Hello students, this is micro compound microscope. It's a very important in our life. प्रैक्टिकली रिसर्च वर्क में लेबोरेटरीज में इसके यूजेस तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके रे डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, उन टेक्निक को आप यूज़ करना, आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। पहले रे स्ट्रक्चर की ही बात कर लेता हूँ। दिस इज द आईपीस, वो सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आईपीस कहलाता है, दिस लेंस। फोकल लेंथ ऑफ दिस इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ दिस। एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा बियॉन्ड द फोकल लेंथ, तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, इसके फोकस पॉइंट से पास होकर के ऐसे निकली, एंड ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो सीधे विदाउट डेविएशन ऐसे निकल रही, दोनों रेज यहां पे मीट कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन रही है। सो दिस इज वी ओ, इसे हम वीओ कहेंगे, इमेज पोजीशन फॉर द ऑब्जेक्ट, ये व्यू हो गया। एंड दिस इज यू ओ, ये यू ओ है, दिस इज द यू ओ। फर्दर क्या होगा, ये रेज फर्दर ऐसे आ रही है और दिस इज द कन्वर्जन लेंस, तो रेज का पाथ तो ये था बट इधर डेविएट हो गई रेज, और एक रे ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे करके ऐसे डेविएट हो गया। इसे बैक करने पर ये यहां पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ऐसे आपने मिला दिया, या ये कह लीजिए कि इस पॉइंट पर तो ऐसे टू वे रेज में दिखा रहा हूं, ऐसा तो नहीं टू ही रेज होंगी, बहुत सारी रेज होंगी, कोई रह जाएगी इधर ऐसे ऐसे, तो ये कैसे मूव कर रही है। सो फार दिस लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, you can say it UE, and this is the image distance VE, V कह सकते हैं, आई लेंस के साथ जो इमेज बन रही है VE हो गया, ये इमेज यहां पर बन रही है फाइनल इमेज, ये स्ट्रक्चर रहेगा। नाउ अब हमें स्टडी करना है कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर M। Magnifying power M, that is the angle subtended by the image upon angle subtended by the object। तो फाइनल इमेज हम लेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, जो इमेज हमें दिखाई पड़ेगी, ये इमेज हमें विजुलाइज नहीं होगी, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये इमेज आपको नजर आएगी। तो जो आपको इमेज नजर आ रही है, एंगल सबटेंडेड बाय दैट इज बीटा, ये आपने ऐसे करके ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, तो ये एंगल बीटा हो गया, दिस इज एंगल इज बीटा, इसे हम बीटा एंगल कहेंगे, दिस इज द बीटा, ये बीटा हो गया। एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये है, और जब एंगल हम दोनों के कंपेयर करेंगे, बीटा अपॉन अल्फा इज द मैग्नीफाइंग पावर, जब एंगल सबटेंडेड एंगल कंपेयर करेंगे तो दोनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट ए बी को आप यहां पे पुट कर लीजिए सेम हाइट पे, A1 B डबल डैश, लेट इट इज इक्वल टू ए बी, लेट क्यों है ही इक्वल टू ए बी, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पे आ गए। तो एंगल, अब एंगल कंपेयर कर लीजिए, और दिस एंगल, यहां पर जो एंगल बन रहा है, दिस इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। सो tan बीटा बाय tan अल्फा इज द मैग्निफिकेशन, tan बीटा बाय tan अल्फा। अब इसमें से tan बीटा के प्लेस पर यू कैन राइट इट इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, एंड इन दिस ट्रायंगल tan बीटा के प्लेस पर आप लिखेंगे A डबल डैश B डबल डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, B डबल डैश C2 इंटू tan अल्फा,
in this triangle tan alpha equal perpendicular upon base, that is a1 b double dash upon b double dash c2 b double dash c2. in this b double dash c2 b double dash c2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड यू विल फाइंड a double dash b double dash upon a1 b double dash के प्लेस पर इफ यू विश यू कैन राइट ab, आप इसे ab लिख सकते हैं। a1 b डबल डैश के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ab। अब एक काम करते हैं, इसे हम डिवाइड करेंगे बाय a डैश b डैश, इस फंक्शन को विल डिवाइड बाय a डैश b डैश और मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी, और a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर लीजिए और a डैश b डैश से डिवाइड कर लीजिए। सो दिस इज, ये आपका जो ब्लू से मैंने सर्कल किया है, दिस इज a डैश b डैश अपॉन ए बी, इसका मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, इसका मैग्निफिकेशन बन जाएगा a डैश b डैश अपॉन ए बी, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, दिस इज a डैश b डैश अपॉन ए बी इंटू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, दिस इज इक्वल टू mo इंटू एम ई, ये आ गया mo इक्वल एम ई। सो mo इक्वल एम ई आपको मिल गया। कोई डाउट है तो आप पूछें, क्योंकि मैं इसे रब करूंगा और फिर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। So in this MO and ME, MO magnification, M of compound microscope is MO into ME, and it is A dash B dash a dash b dash upon ab into a double dash b double dash upon a dash b dash इक्वल। अब आप क्या करोगे, what will you do? So we know it very well. In this case we know it that in triangle ABC1, in triangle ABC1 and triangle C A dash B dash C1, A dash B dash C1. So both triangle, this triangle ABC and C1 and C1 B dash A dash, ये ट्रायंगल और ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अगर सिमिलर्स हैं तो जो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड से प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये इक्वल एंगल्स हैं। इसमें ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल, दिस अपॉन दिस, क्योंकि यहां पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इसके अपोजिट साइड से प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज C1B अपॉन C1B डैश।
C1b अपॉन C1b डैश। और C1b की वैल्यू क्या है? C1b इज u एंड दिस इज माइनस u और ये v होगा। ये वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो a डैश b डैश ए बी इक्वल v अपॉन u। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसके प्लेस पर v नॉट अपॉन u नेगेटिव एंड a double dash b double dash a dash b dash. This is the magnification of the eye lens and magnifying power for eye lens तुम निकाल चुके हो सिंपल माइक्रोस्कोप में। उसमें से सेम था कि ये एक लेंस था, यहाँ पर f ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन f और इसके एन लार्ज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, तो ये बन रही है। सो इसका आपने निकाल लिया है, वो वैल्यू आप पुट करिए 1 प्लस डी अपॉन एफ वी, ये आ गया। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पॉजिटिव होता है, ये मॉड वैल्यू में आएगा। दिस विल बी इन मॉड वैल्यू। ये आपका रिजल्ट आ गया, सिंपल। कोई डाउट है तो आप मुझसे फिर पूछिएगा। ये रिजल्ट्स आपने पुट किया यहाँ पर, दिस इज दिस, ये आपका रिजल्ट्स है। मॉड वैल्यू में आप लिखेंगे। हाँ जी, कोई भी जरा सा कहीं पर डाउट है तो आप पूछिए, क्लियर करिए विदाउट एनी विच आप पूछ सकते हैं। Okay, so in next we'll study telescope, some numerical application, conceptual application of compound microscope। इससे कुछ numerical conceptual questions होंगे। और next टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हमारे सिलेबस हम उसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ही चिंता न करें, सिंपल है, आप इसे फॉलो करो। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करें, आई विल रिप्लाई इट। बेस्ट।